लक्ष्मी जी की 2 बहुएं थी, सुमन और राधिका, और 2 बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजय सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है, दुकान। अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। के 2 पैसे कमाएगी, कभी-कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी? खोलने दो माँ को, हमें क्या से भी अपनी चुपचाप रह रही है ना। दुकान या मॉल उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ, बहू है ना बेटा, लो बेटा। 1 किलो क्यों? 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू, घाटा हो जाएगा। पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर सामान खरीदने आता है, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों करी? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और दूध में शक्कर डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? मुझे नहीं पता। बहू एक काम, वैसे भी पहली बार आई हो। ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ। पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे काम चला रही। तुम बताओ, घर में राजी खुशी है ना? हाँ मम्मी जी, कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है। इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही है। घर पर बच्चे भूखे बैठे। आपसे ही ले लेती हूँ। क्यों नहीं? ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ, लेकिन मम्मी जी, आपने जेठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी। तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे ही ले जाओ। बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ? अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूँ बेटा? तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं। गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना चिकचिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी। खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो। इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा उधार तो दे देना। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं है। और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, शॉपिंग करनी है। जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ।
ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए। लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना। मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता और सुमन और राधिका बार किसी न किसी बहाने अपनी सास लक्ष्मी की दुकान बिना पैसे दिए सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या कोई सामान नहीं देने वाली। लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी। उल्टा मेरी दुकान से सामान ले जाकर मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी। और जाकर सुमन को भी कह देना ये दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आने के बाद क्या हुआ राधिका? गुस्से में लग रही हो। सासू माँ की दुकान पर गई थी ना। सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा। जब से ये दुकान खोलकर बैठी कर तो देखो। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना दाल लेने गई 4 बातें सुनाकर उल्टा कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं। सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री आ जाएगा। सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सामान लेकर चले गए। क्या होगा? तभी वहाँ पर राधिका और सुमन पहुँच जाती है। क्या हुआ सासू माँ? बहुत दुखी लग रही हैं आप। अरे क्या मेरी दुकान का सारा चोरी हो गया। अब अगर आप बहू बेटी को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है इस चोरी के पीछे कहीं न कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है। पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी देखा सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही मैं तो सोच रही थी एक बार में ठिकाने आ जाएगी। पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब चोरी करवाएंगे। हाँ उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे। कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती और सारा सामान अपने घर के स्टोर में लाकर रख देती। लेकिन सुबह होते ही पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना इंस्पेक्टर ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? अब शर्म नहीं आती अपने इल्जाम लगाते हुए। हम आपके बेटे हैं और ये आपके बहू हैं। ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों में मत आइए। हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। मेरे पास के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए क्या सबूत है आपके पास?
आप जरा मेरी दोनों बहू के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ जाएगा, चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है। और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा उस सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए माफ कर दीजिए सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।